या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लअनहुल्लाह व क़ाला लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफ़रूज़ा। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, छोटे प्यारे बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अगर आपने गौर किया तो आपको मालूम होगा कि पिछले 2 जुमे के खुतबे में शैतान की अदावत, उसकी दुश्मनी, उसके बहकाने के तरीक़े और उसके बहलाने और फुसलाने के जो रास्ते हैं वो बयान किए जा रहे थे और वादा किया गया था कि आइंदा हफ्ता को इसी उन्वान को कंटिन्यू किया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, क्या आपने सोचा कि शैतान की अदावत, उसकी दुश्मनी और उसके बहकाने, गुमराह करने के तरीक़ों को क्यों पेश किया जा रहा है? इसलिए पेश किया जा रहा है कि शैतान की दुश्मनी, उनके बहकाने के तरीक़े और गुमराह करने के अंदाज़ को, उसकी कैफियत को अगर हमने पहचान लिया तो गोए कि कामयाबी और फलाह व बहबूदी की चाबी हमारे हाथ आ गई। और दूसरी बात, और अगर हमने शैतान के बहकाने के तरीक़ों को, उसके बहकाने गुमराह करने के अंदाज़ को पहचानने के बाद सही अमल करना शुरू कर दिया तो फिर हमारे लिए कामयाबी और फलाह व बहबूदी पक्की है। इसीलिए इस उन्वान को पेश किया जा रहा है, क्योंकि आज हम या आप या हमारे कोई भाई जो भी गुनाह कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? गुनाह करने की वजह एक खुद उनकी नफ्स की पैरवी है और दूसरा शैतान की पैरवी है। अगर शैतान बहकाना छोड़ दे तो फिर गुनाह नहीं होगा। लेकिन जब इंसान शैतान के बहकावे में आ जाता है और अपनी नफ्स की इत्तिबा करता है तो गुनाह करने लगता है। लिहाजा हमें शैतान के बहकाने के तरीक़ों को समझना ज़रूरी है। वो किन रास्तों से हमला करता है, किन रास्तों पे बैठा है। जब हम उसका सुराग लगा लेंगे, अंदाज़ा हो जाएगा, तो यकीनी तौर पर हम उससे लड़ सकते हैं, उससे मुकाबला कर सकते हैं। और आपको ताज्जुब होगा और यूँ कह लीजिए बड़ी हैरत होगी एक आयत करीमा सुन करके। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नंबर 4 सूरह निसा की आयत नंबर 118 में बयान फरमाया, वक़ाल लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफ़रूज़ा। इब्लीस, शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे बंदों में एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूँगा। क्या कहा? मैं तेरे बंदों में एक मुकर्रर हिस्सा लेकर के रहूँगा, यानी उसे जहन्नम पहुँचा के छोड़ूँगा। और आपको मालूम है मुकर्रर हिस्से का क्या मतलब होता है? हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान रहमहुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर पेश करते हैं, जिसे इमाम इब्न कसीर ने नकल फरमाया। वो कहते हैं कि 1000 में से 999 लोगों को जहन्नम में पहुंचाएगा और एक शख्स सिर्फ जन्नत जाएगा। ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अगर 999 1000 में से
एक जन्नती और 999 जहन्नम में जाए, क्या पता कि 999 हम हैं या एक में हम हैं। ज़रा सोच सकते हैं कि शैतान ने कितनी बड़ी बात कही है और कितना बड़ा वादा करके आया है, लात्तखिज़न्ना। और अहले इल्म जानते हैं कि अत्तखिज़न्ना का मतलब क्या होता है। नून सकीला है, यानी ज़रूर भी ज़रूर मैं तेरे बंदों का एक मुकर्रर हिस्सा लेकर के रहूँगा। और मुक़ातिल बिन हय्यान तफसीर करते हुए कहते हैं 1000 में से 999 को शैतान बहका कर जहन्नम में पहुँचा देगा और एक ही बंदा बच जाएगा जो जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा दुआ करो और अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ा कर रो। कहीं ऐसा तो नहीं कि 999 में हम हैं, अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाए। तो शैतान का वादा है। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हमें किस कदर चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और किस कदर हमें एहतियात से ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है और किस कदर हमें फूंक करके कदम रखने की ज़रूरत है। पता नहीं कि हम शैतान के राह पर चल रहे हैं और हम ये समझे कि हम हिदायत याफ्ता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान की बात को नकल फरमाया कि शैतान ने क्या वादा करके आया है। सूरह निसा की आयत नंबर 119 पढ़िए। उन्होंने कहा वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आदानल अनआम वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह व मन यत्तखिज़िश शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह फ़क़द खसिरा खुसरानम मुबीना। इस आयत करीमा का दो टुकड़ा दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिए तो बात समझने में आसानी होगी। पहला टुकड़ा है शैतान के वादे के बारे में। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा वला उदिल्लन्नहुम, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे अक्सर बंदों को गुमराह करके छोड़ूंगा, गुमराह करके रहूँगा। आज देखिए दुनिया की अक्सरियत नेकी कर रही है या गुनाह कर रही है। चाहे किसी भी मुल्क की बात कर ले या किसी भी बस्ती की बात कर ले या किसी भी घर की बात कर लिए, आप देख लीजिए कि नेकी करने वाले की तादाद कितनी है और बुराई करने वाले की तादाद कितनी है। शैतान ने जो कहा कि हम अक्सरियत को गुमराह करके छोड़ूंगा और आगे कहा वला उमन्नियन्नहुम, और मैं इनको सिर्फ उम्मीदें दिलाऊंगा। क्या दिलाऊंगा? उम्मीदें दिलाऊंगा, उम्मीद पर उम्मीद। अभी एक ख्वाहिश ख़त्म नहीं हुई, दूसरी ख्वाहिश सर उठा के बैठा रहता है। आज इंसान कोई चीज़ हासिल कर लेता है तो कल से एक दूसरी चीज़ की तलब शुरू हो जाता है। तो गोया कि इंसान की ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं है। उम्मीद दिलाऊंगा, उम्मीद पर आज ज़िंदगी हमारी टिकी हुई है। उम्मीद क्या होती है? एक काम आज कर लेते हैं, वो काम कर लेंगे। दुनियावी बारे में, दुनियावी उमूर के बारे में हम लोग सब के सब चालाक हैं, लेकिन उखरावी उमूर के बारे में हम सब के सब बेवकूफ़ है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिस पर रहम कर दे। तो शैतान उम्मीद दिलाएगा और इसकी तफसीर में मुफस्सिर लिखते हैं कि उम्मीद दिलाने का मतलब ये है कि इंसान से जब गुनाह हो जाए, जब गलती हो जाए, जब किसी मासियत का इर्तिकाब कर ले, तो जब तौबा करना चाहता है तो शैतान दिल में वसवसा डालता है तो रुक जाओ, तौबा बाद में कर लोगे, रुक जाओ, तौबा बाद में कर लोगे, अभी लंबी ज़िंदगी बाकी है। और पता चला चंद लम्हों के बाद उनकी मौत हो गई। एह उम्मीद दिलाना, वला उमन्नियन्नहुम, मैं तेरे बंदों को उम्मीद दिलाती रहूँगा, उम्मीद दिलाती रहूँगा। रुको, बाद में तौबा कर लोगे, रुको अभी वक्त है, बाद में नेकी करोगे, रुको अभी बाद में गुनाह छोड़ दोगे। उम्मीद दिलाता रहूँगा, उम्मीद दिलाऊँगा और उम्मीद के आसरे पे बैठे रहेगा यहाँ तक कि मौत आ जाएगी, वो कब्र में चला जाएगा और शैतान का जो मिशन था जहन्नम में पहुँचाना, और जहन्नम में पहुँचा देगा। आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज किसी भी शख्स को पूछिए, चाहे जवान हो या बूढ़े, औरत हो या कोई मर्द, भाई आप नमाज से क्यों दूर हैं? आप ये गाना फिल्म कब तक सुनते रहेंगे? ठीक है जी, छोड़ देंगे, अभी उम्र बाकी है। यह उम्मीद दिलाना, शैतान उम्मीद दिलाता है कि अभी वक्त बाकी है,
और मालूम नहीं कब वक्त हमारा आ जाए और कब हम चले जाए दुनिया से। वला उमन्नियन्नहुम, मैं उनको उम्मीद दिलाता रहूँगा, शैतान ने कहा। आज अगर हम उम्मीद के आसरे जी रहे हैं तो ज़रा वहीं पर जांच कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शैतान की दावत को बढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान का जो ख्वाब है उसको आप पूरा कर रहे हैं। ये है वला उमन्नियन्नहुम का मतलब। और आगे क्या कहा, वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्ना आदानल अनआम, और अल्लाह मैं तेरे बंदों को हुक्म दूंगा कि वो जानवरों के कान को चीरे, वो जरूर भी जरूर जानवर का कान काटेगा और कान चीरेगा। ऐसा होता है ना, अगर आपके यहाँ नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाज़ मकामात, बाज़ जगह ऐसी है जहाँ जानवर का कान बतौर निशान काट दिया जाता है या सुराख किया जाता है, तो शैतान की इत्तिबा है। अगर कोई बंदा किसी जानवर का कान काट देता है तो शैतान की इत्तिबा है। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक में गड़बड़ी है। और फलयुबत्तिकुन्ना आदानल अनआम की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक़ात को, अल्लाह की पैदाइश को, अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का मतलब ये है कि कोई इंसान हलाल को हराम कह दे या कोई इंसान हराम को हलाल कह दे, तो ये भी शैतान की इत्तिबा है और ये भी शैतान की पैरवी है। आज हमारी हालत क्या बन गई है मेरे प्यारे भाई, अगर कोई चीज़ करने का दिल नहीं होता है ना तो फट से कह देते हैं ये हराम है, और किसी चीज़ को करने का दिल होता है जबकि वो मना है तो कहते हैं नहीं ये हलाल है। ऐसा नहीं होता है। सूदी कारोबार करने वालों को समझाओ तो जवाब क्या आता है, नहीं जी हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहा है तो हमें तो बेनिफिट लेना चाहिए ना, ये तो हलाल है। अस्तगफिरुल्लाह, ये हरबा कहाँ से आया? आपको मालूम है ये सुराग किसका है, ये रास्ता किसका है, ये तरीक़ा किसका है? ये इब्लीस शैतान का तरीक़ा है। हलाल को हराम करना या हराम को हलाल करना, अगर किसी ने एक बेड़ा उठा लिया समझ जाओ उसने शैतान की मिशन को आगे बढ़ाने का बेड़ा उठा लिया है। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक में गड़बड़ी का मतलब। और एक मतलब मुफस्सिरीन ने ये भी बयान फरमाया कि अगर कोई बंदा या कोई बंदी, कोई मर्द या औरत नसबंदी करता है या कोई औरत इसीलिए ऑपरेशन कराती है ताकि बच्चे जनने का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, बच्चा ही पैदा ना हो, तो ये भी तख्लीक में गड़बड़ी है। और आज हमारी ज़िंदगी में चीज़ एक लाजिम हिस्सा बन गया है, जुज़्उन ला यनफ़क़, हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा जुज़, ऐसा हिस्सा बन गया है कि शायद कोई घराना इस चीज़ से पाक है। सब के सब इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिस पर रहम करे अलग बात, वरना इस चीज़ का शिकार है या तो ऑपरेशन के ज़रिए से, या तो टैबलेट के ज़रिए से, या तो इंजेक्शन के ज़रिए से, या तो दीगर और चीज़ के ज़रिए से। आकिल रा इशारा काफ़ी है, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो आज अगर जो भी इस हरकत को अंजाम दे रहा है, आप यकीन मानिए वल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक में गड़बड़ी कर रहा है। इसकी वजह क्या है? बच्चे बंद करने का और नसबंदी करने का वजह ये है, वो ये सोचता है अभी हम एक हैं, फिर 2 हो गए, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, तो इतनी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मेरे प्यारे भाइयों, एक आयत करीम आपको सुनाता हूँ। सूरह बनी इसराइल की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इम्लाक़, मेरे बंदो, तुम मेरे बंदो हो, लिहाजा अपने ही जैसे जन्ने वाले बच्चों को तुम कत्ल ना करो। और आप इस टुकड़े पे गौर करें, औलादकुम, अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना प्यारा और कितना मोहब्बत भरा अंदाज अपनाया। कहा अपने बच्चों को कैसे मारोगे? अपने बच्चों को कत्ल ना करो, ऐसा नहीं कहा कि दूसरे बच्चों को। गौर कीजिए, औलादकुम, अपने औलाद को, अपने बच्चों को कत्ल ना करो, यानी अल्लाह तबारक व तआला
ने ये नहीं कहा कि मेरे बंदों पे कत्ल ना करो, बल्कि कहा अपने बेटे को कत्ल ना करो। यानी यहाँ पर एक रहम की जो मादा है, उस मादा को जिंदा किया गया कि तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि अपने ही बच्चों को मार दोगे? अपने बच्चों को कत्ल ना करो। और जिस वजह से बंदा अपने बच्चे को मार देता है या नसबंदी करता है, उस वजह को अल्लाह ने बयान फरमाया कि तुम सोचते हो गरीबी और फ़िक्र फाका छा जाएगा, नहीं, नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, हम उस बच्चों को रोज़ी देते हैं। और बाद में कहा गया व इय्याकुम, और फिर तुमको। तरतीब सुन रहे हैं? पहले ये नहीं कहा कि हम तुमको भी रोज़ी देते हैं और तुम्हारे बच्चों को भी देंगे, ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा हम उनको देते हैं, यानी उन बच्चों को रोज़ी देते हैं और तुमको देते हैं। मतलब ये हुआ जो बच्चा पैदा होता है वो अपनी रोज़ी लेके आता है। कुछ समझ में आया? नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, हम उस बच्चों को रोज़ी देते हैं और तुमको देते हैं, ये कहा गया। मतलब ये हुआ कि जो बच्चा पैदा होता है वो अपनी रोज़ी लेके आता है, वो अपनी रोज़ी लेके आता है। ज़रा सोचिए, जब बच्चा 7 से 8-9 महीने तक माँ के पेट में रहता है तो खिलाने पिलाने वाली ज़ात कौन सी है? कौन खिलाता पिलाता है? अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाया पिलाया। जब बच्चा अंदर था तब तक अल्लाह ने खिलाया पिलाया। आज जब बाहर आ जाएगा, हाथ पैर होगा, जवान होगा, कमाने के लायक होगा, अक्ल और समझदारी उसके अंदर आ जाएगी, तो इसके बाद अल्लाह ताला भूखा मार देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? देखो, पहले हम उसे रोज़ी देते हैं, फिर तुमको रोज़ी देते हैं। गरीबी की वजह से, फ़क्र फाका की वजह से तुम उसे कत्ल ना करो। इन्न क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा, उसको कत्ल करना बड़ा गुनाह है। और अल्लाह तबारक व तआला जिसको बड़ा कह दे वो कितना बड़ा होगा समझ जाइए। बहुत बड़ा गुनाह है बच्चे को मारना, नसबंदी करना। तो अल्लाह तबारक व तआला से इब्लीस ने वादा किया था कि हम तेरे बंदे को हुक्म देंगे वो जानवरों का कान काटेगा, हम तेरे बंदों को हुक्म देंगे वो नसबंदी करेंगे, तेरे बंदों को हुक्म देंगे अपने बच्चों को कत्ल कर डालेंगे। और इससे बढ़कर बेरहमी क्या हो सकता है कि एक इंसान अपने ही बच्चों को मार डाले। आगे बढ़िए। तख्लीक, अल्लाह की तख्लीक में गड़बड़ी का मतलब क्या होता है उसको भी वाज़ेह कर देता हूँ हदीस के आईने में। एक हदीस सुनिए, हदीस इन अल्फाज में है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लअनल्लाहुल वाशिमात वल मुतशिमात वल मुतनम्मिसात वल मुतफल्लिजात लिल हुस्निल मुग़य्यिरात खल्क़ल्लाह फबलग़ ज़ालिका इम्राअतन मिन बनी असद युक़ालु लहा उम्मु याक़ूब फजाअत फ़क़ालत बलगनी अन्नका लअनत कैत व कैत फ़क़ाल वमा ली ला अलअनु मन लअन रसूलुल्लाह वमन हुवा फ़ी किताबिल्लाह फ़क़ालत लक़द क़रअतु मा बैनल लौहैन फ़मा वजदतु फ़ीहि मा तक़ूल क़ाल लइन कुन्ति क़रअतीहि फ़क़द वजदतीहि अमा क़रअती वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू क़ालत बला क़ाल फ़इन्नहु क़द नहा अन्हु क़ालत इन्नी अरा अहलक यफ़अलूना क़ाल फ़ज़हबी फ़न्ज़ुरी फ़ज़हबत फ़नज़रत फ़लम तर मिन हाजातिहा शैआ क़ाल लौ कानत कज़ालिका मा जामअतना रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तफ़सीरुल कुरान। हदीस बुखारी के पूरे अल्फाज आपके सामने अमानत के साथ पेश की गई है। तर्जमा सुनने दिल खुश हो जाएगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला रावी हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला उन औरतों पर लानत भेजे जो औरतें गोदती है या अपने जिस्म में गोदवाने की काम करती है। अल्लाह तबारक व तआला उन औरतों पर लानत भेजे जो औरतें अपने आँखों के ऊपर जो बाल है इस बाल को काटती है ताकि खूबसूरत लगे। अल्लाह तबारक व तआला उन औरतों पर लानत भेजे जो औरतें अपने अगले दांतों के दरमियान कुशादगी पैदा करने की कोशिश करती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने लानत भेजी इन औरतों पर। ये चीज़ राइज है ना, ब्यूटी पार्लर में ये लानत वाली खबर उम्मे याकूब को पहुंच गई। अब उम्मे याकूब दौड़े दौड़े अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आती है और कहती है, अरे अब्दुल्लाह बिन मसूद इधर आओ, मुझे एक खबर मिली है कि तुमने ऐसी औरतों पर लानत भेजी है। कहा हाँ, इसमें क्या हर्ज की बात है, मैं लानत क्यों ना भेजूँ?
जिस पर अल्लाह ने लानत भेजा, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत भेजा, तो मुझे क्या हर्ज है लानत भेजने के लिए? हाँ भेजा है। तो कहा क्या कुरान मजीद में मौजूद है? तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा हाँ कुरान मजीद मौजूद है। तो औरत कहती है लक़द क़रअतु मा बैनल लौहैन फमा वजदतु फ़ीही मा तक़ूल। ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद, मैंने दोनों तख्ती के दरमियान जितने सफ़हात है पूरा कुरान पढ़ा है, लेकिन कहीं भी ये मसला नहीं है, तुम कैसे बयान करते हो? अल्लाह अकबर। यहाँ समझ कर एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए एक औरत है, एक खातून है, लेकिन एक मसला की जानकारी के लिए पूरा कुरान पढ़ डाली, पूरा कुरान पढ़ डाली। इससे उमूमन तमाम मर्द हजरात को और खुसूसन हमारी माओ बहनों को सबक लेना चाहिए कि एक औरत किस कदर तिलावत करती है और एक औरत को किस कदर कुरान पढ़ना चाहिए। हम लोग का मसला बिल्कुल अजीब हो गया है। कभी किस मसाला का इल्म ना हो तो पहले हम लोग बहस करते हैं और बाद में तहकीक करते हैं। पहले बहस, लड़ाई झगड़ा पहले कर लेना है और फिर बाद में बोला अच्छा ठीक है तहकीक करूँगा। लेकिन सहाबा के दौर में क्या होता था? पहले तहकीक और बाद में बहस। हज़रत उम्मी याकूब ने पूरा तलाश लिया, पूरा कुरान पढ़ के तलाशा और बाद में आई कहाँ है मसला दिखाओ। तो ये आज हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए, पहले तहकीक बाद में बहस, तब जाके बहस से कुछ फ़ायदा कुछ निचोड़ सामने आएगा। तो उम्मी याकूब ने कहा, अब्दुल्ला बिन मसूद आपने कहा कि इन औरतों पर लानत भेजी है अल्लाह ताला ने, तो कहाँ है कुरान मजीद में? तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा अमा क़राती वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। इस आयत को पढ़ी है? अल्लाह के रसूल जो दे उसे ले लो और जिसे मना कर दे उससे रुक जाओ। पढ़ी इस आयत को? तो थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई, कहा हाँ इसको तो पढ़ी हूँ। तो कहा अरे इसी आयत में अल्लाह रसूल ने फरमाया, इसी आयत का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल जो दे उसे ले लेना है और जिससे रोक दे उससे रुक जाना है। तो अल्लाह के रसूल ने इसी औरत पर लानत भेजी है, इसलिए मैंने लानत भेजी है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद उम्मे याकूब कहने लगी अब्दुल्ला मसूद आप कहते हैं कि जो दांतों के दरमियान फासला करे उस पर लानत हो, जो गोदने और गुदवाने का काम करे उस पर लानत हो, और जो अपने आँखों के बाल को बारीक करे खूबसूरती में इजाफा करने के लिए उस औरत पर भी लानत हो। तो मुझे लगता है कि आपकी बीवी भी ऐसा करती होगी, मुझे लगता है कि आपकी बीवी भी करती होगी। तो अब्दुल्ला मसूद ने कहा है ऐसा नहीं है, ऐसा खतीब नहीं हूँ और ऐसा सहाबी भी नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कुछ और घर में कुछ होगा। जा देख घर में जाके, फ़ज़हबी फ़नज़ुरी, जाओ देखो घर में जाके क्या मामला है मेरे घर में। फ़ज़हबत फ़नज़रत, उम्मे याकूब घर आई और उनकी बीवी का नज़ारा क्या देखा, काटा हुआ है क्या देखा, गोदी है क्या देखा, कि दांतों के दरमियान फासला है क्या। फलम तरा मिन हाजाति शैया, उम्मे याकूब को ऐसी कोई चीज़, कोई माइब चीज़ समझ में नहीं आई। तो फिर आया अब्दुल्ला मसूद के पास, कहा कि नहीं मैंने कुछ देखा नहीं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा देखो लौ कानत कज़ालिका, अगर मेरी बीवी वैसी होती, बच्चालन बदमाश होती, माँ जमाअतना, तो मेरे साथ जमा नहीं हो सकती थी, उसे अलग कर देता। इससे क्या मालूम होता है कि अगर बीवी बदचालन हो, नमाजों की पाबंद ना हो, कुरान मजीद की तिलावत ना जानती हो, ऐसी बीवी को टाइम दी जाए जल्दी से सीख, वरना तेरी खैरत नहीं है। नमाज पढ़ वरना तेरी खैरत नहीं है, ऐसी बीवी को टाइम दे दो, एकदम वार्निंग, चंद दिन में सीख। नमाज पढ़ना नहीं आता है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने नमाज की बात नहीं कही, उन्होंने एक छोटी सी बात, कबीरा गुनाह तो है, लेकिन क्या कहा कि अगर वो आबरू को सुधारती या दांतों में कुशादगी करती या ऐसी कोई गड़बड़ी करती तो वो मेरे साथ रह नहीं सकती, उसको मैं अलग कर देता। इससे मालूम होता है कि नमाज का मामला इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो मेरे प्यारे भाई बताना था कि शैतान ने अल्लाह से वादा किया है कि मैं तेरे बंदों को हुक्म दूंगा और तेरी पैदाइश में गड़बड़ी करेगा। तो पैदाइश में गड़बड़ी करने के कई मतलब हैं, उनमें से एक मतलब औरतों के लिए वो ये कि अपनी आँखों को संवरना छोड़ दे और अपने दांतों में कुशादी करना छोड़ दे, और उसी तरह से गोदने और गुदवाने का जो काम है इस काम को भी छोड़ दे, क्योंकि कबीरा गुनाह है, कि अल्लाह की तख्लीक में पैदाइश में गड़बड़ी है। ये था वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम वलआमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह।
यहाँ तक की तशरीह हो गई। ये आयत का पहला टुकड़ा था। अब आयत का दूसरा टुकड़ा अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाहि फ़क़द खसिरा खुसरानम मुबीना। जिन्होंने भी अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त और रफ़ीक बनाया, उन्होंने यकीनन सरीह नुकसान उठाया, यकीनन नुकसान उठाने का फैसला कर लिया। तो अल्लाह को छोड़कर किसी को दोस्त ना बनाओ मेरे प्यारे भाइयों। आपका दोस्त अल्लाह वाला होना चाहिए, आपका दोस्त अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी दोस्ती करो जो आपकी ईमान को बेकार कर दे, जो आपकी दीन पर डाका डाल दे। बहरहाल शैतान कैसे बहकाता है वो हमको बताना है। ये आखिरी और दूसरा पार्ट है इस उन्वान का। अच्छा, ये हम में से जिन हजरात का निकाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, उनकी ज़िंदगी में शैतान कैसे हमला करता आपको मालूम है। और माँ बाप जो शिकायत करते हैं, मेरी बेटी बात नहीं सुनता है, मेरी बेटी माँ बाप की बात नहीं मानती है और बहुत बदमाश है, कहता हूँ दाएं जाऊँ तो जाती है बाएं। ऐसे तमाम पेरेंट्स की कसूर है, एक नुक्स है मेरे प्यारे भाई। अगर उस नुक्स का इलाज आप पहले कर लेते ना, तो यकीन मानिए वो दौर देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए वो नुक्स क्या होता है, हदीस इन अल्फाज में है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्न अहदहुम इज़ा अरादा अन यअतिया अहलहु क़ाल बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना फ़इन्नहु इन युक़द्दर बैनहुम वलदुन फ़ी ज़ालिका लम यदुर्रुहु शैतान अबदा। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब दावत। हदीस बुखारी की किताब दावत की है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इंसान निकाह जिस गर्ज से करता है, जब वो अपनी हाजत को पूरी करने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि दुआ पढ़ ले। वो दुआ है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। ये दुआ है। लेकिन अफसोस, शादी करना तो याद रहता है, निकाह करना तो याद रहता है, लेकिन दुआएं याद नहीं है, दुआएं याद नहीं है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में ये दुआ लिख दी जाएगी, यूट्यूब से आप लोग याद कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। इस दुआ की तर्जमा सुन लीजिए और फ़ायदा सुन लीजिए। तर्जमा यह है, शुरू अल्लाह के नाम से, अल्लाह मुझे भी, यानी मुझे भी, मेरी बीवियों को भी, और इस मिलाप से, इस ताल्लुक़ से जो बच्चा पैदा हो उसे भी नुकसान से बचाया, उसे भी शैतान के हमले, शैतान की शिरकत से बचा। यह है तर्जमा दुआ का। अब अल्लाह के रसूल इस दुआ को पढ़ने का फ़ायदा बता रहे हैं। फ़इन्नहु इन युक़द्दर बैनहुमा वलदुन, अगर उस दिन की इस ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बच्चा दे दिया, लम यदुर्रुहु शैतान अबदा, शैतान उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शैतान उस बच्चे को कभी हमला नहीं करेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और शैतान का पैरोकार नहीं बनेगा, वो शैतान का दोस्त नहीं बनेगा। तो गड़बड़ी कहाँ से हुई? बच्चे जो आज बात नहीं सुनते हैं, या बच्चे जो बदमाशी करते हैं, या आपकी नाफरमानी करते हैं, गड़बड़ी आपसे हुई है, आपसे हुई है गड़बड़ी। लिहाजा ये दुआ सीखना ज़रूरी है मेरे प्यारे भाइयों। आज हमें गाने तो बहुत याद है ना, फिल्म के डांस भी याद है, लेकिन दुआ बोलो तो नहीं याद है। क्यों? इसलिए कि दुआ याद करके अमीर कौन बन गया, ये हालत बन गई हमारी मेरे प्यारे भाई। नहीं, दुआएं आपकी सेफ्टी है। आप बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहनते हैं ना, तो शैतान से बचने के लिए आपको दुआ की ज़रूरत पड़ती है। तो शैतान नुकसान कहाँ पहुँचाता है? जब दुआ में आप गड़बड़ी करते हैं, दुआ नहीं पढ़ते हैं। तो ठीक है, दुआ पढ़ लिया, अब क्या होगा? दुआ पढ़ने के बाद शैतान फिर कब से हमला करता, देखिए हदीस सुनिए। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना जुनहुल लैल औ अमसैतुम फकुफ़्फू सिबियानकुम फ़इन्न अश-शैतान यंतशिरु हीनइज़िन फ़इज़ा ज़हब साअतुम मिनल लैल फ़ख़ल्लूहुम व अग़लिक़ुल अबवाब वज़्कुरू इस्मल्लाह
वअौकू क़िरबकुम वज़्कुरुस्मल्लाह वख़म्मिरू आनियतकुम वज़्कुरुस्मल्लाह व इन तारुदू अलैहा शैअन वअत्फ़िऊ मसाबिहकुम। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल अशरिबा। हदीस मुस्लिम शरीफ की है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस हदीस से पाक में अल्लाह के रसूल ने 5 बातें बयान फरमाई। कितनी बातें? 5 बातें बयान फरमाई। वाकई अगर हमने इन 5 बातों को ध्यान से सुना और इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और खुसूसन वो हज़रात ध्यान से सुने जिनके बच्चे रात को रोते हैं और परेशान करते हैं, माँ बाप की नींद हराम कर देते हैं, घर का चैन और सुकून छीन लेता है, हमेशा रोता रहता है, चीखता चिल्लाता रहता है। इसकी वजह क्या है वो भी जान लीजिए, इसका इलाज क्या है वो भी जान लीजिए, और तमाम के तमाम हदीस में लिखिए। मेरे प्यारे भाइयों, पढ़ने लिखने से, हदीस की तालीम हासिल करने से ना परेशानियाँ दूर होती है, और चारों तरफ के गंदी गंदी हरकतें देखने सुनने से परेशानी बढ़ जाती है। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इदा काना जुन्हुल लैल, जब रात का पर निकले, रात का पर निकलता है, आओ अमसैतुम, रात का पर निकले का मतलब जब शाम हो जाए, जब शाम हो जाए, फकुफ़ू सिबियानकुम, अपने बच्चों को, अपने अपने बच्चों को घर में बंद कर दो। ये पहला हुक्म है हदीस पाक में, अपने बच्चों को कुफ़ू सिबियानकुम, अपने छोटे बच्चों को घर में बंद रखो। क्यों बंद रखना है? फ़इन्न शैतान यंतशिरु हीनइज़िन, इसलिए कि शाम के वक्त शयातीन अपने अपने घोंसले से, अपने अपने बासे से, ठिकाने से निकलता है और जिसे चाहता है नुकसान पहुंचाता है। कुछ समझ में आया? शाम के वक्त अपने बच्चों को लेकर चौराहों में घूमना नहीं है, रास्तों में घूमना नहीं है, बाज़ारों दुकानों में घूमना नहीं है, बाज़ारों का मुआयना नहीं करना है, दुकान का चक्कर नहीं लगाना है। फ़कुफ़्फ़ू सिबियानकुम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने बच्चों को घर में बंद रखो। क्यों? इसलिए कि शैतान उस वक्त अपने घोंसले से निकलता है और नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि शाम के वक्त दुआएं पढ़नी चाहिए। सुबह शाम के अज़कार है, क्यों? इसलिए कि शाम के वक्त शैतान निकलते हैं और नुकसान पहुंचाता है, तो दुआएं पढ़ते रहेंगे तो शैतान के नुकसान से बच जाएंगे आप। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने बच्चों को शाम होती ही घर में बंद रखो। लेकिन फ़इज़ा ज़हब साअतु मिनल लैल, रात का कुछ हिस्सा गुजर जाने के बाद खल्लूहुम, छोड़ दो। रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो उस बच्चे को छोड़ देना, घर में खेलेगा, बाहर खेलेगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इब्तिदाई हिस्से में घर में रखना है। और आगे फरमाया वअग़लिक़ुल अबवाब, ऐ मेरी उम्मतियों, अपने अपने घर के दरवाजे को बंद कर लो। शाम होती अपने घर के दरवाजे बंद कर लो। वज़्कुरुस्मल्लाह, और क्या दो पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह कहकर दरवाजे बंद कर दो। फ़इन्न शैतान ला यफ़्तह बाबन मुग़लक़ा, इसलिए कि शैतान उस दरवाजे को हाथ नहीं लगा सकता, खोल नहीं सकता जिस दरवाजे को बिस्मिल्लाह कहकर बंद किया गया है। ये दूसरा हुक्म है। देखिए शैतान से बचने के तरीक़े अल्लाह के रसूल ने बता दिया। और तीसरा हुक्म अल्लाह के रसूल ने फरमाया वअौकू क़िरबकुम, अपने अपने मशकीज़े, अपने घड़े को, पानी के बर्तन को, चावल के बर्तन को ढाँप दो। वज़्कुरुस्मल्लाह, और बिस्मिल्लाह पढ़ लो। बिस्मिल्लाह पढ़ करके बर्तन का मुँह ढाँप देना है। और चौथा हुक्म अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया वख़म्मिरू आनियतकुम, और अपने बर्तनों को तुम लोग ढाँप दो। खमर कहते हैं शराब को, और शराब को खमर इसलिए कहते हैं, शराब इंसान के अक्ल को ढाँप देता है, शराब इंसान के अक्ल को ढाँप देता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने बर्तनों को तुम लोग ढाँप दो। वलौ तारुदू शैअन अलैहा, अगरचे तुम्हें ढाँपने के लिए प्लेट ना मिले, फिर भी कुछ भी हो उस पर रख दो, उसको ढाँप दो। कुछ भी हो उसे खाली मत छोड़ो, खुला ना छोड़ो, उसको ढाँप दो। ये चौथा हुक्म। और पाँचों हुक्म वअत्फ़िऊ मसाबिहकुम, अपने चिराग को बंद कर दो। चिराग को बंद कर दो। चिराग अल्लाह के रसूल के ज़माने में था, आज हमारे दौर में लाइट आ गया है। लाइट को बंद कर दो। लाइट बंद करने का दो फ़ायदा। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको सुकून की नींद होगी, और यकीनी बात है जितनी अंधेरी और जितनी तारीकी छाई होगी उतनी ही गहरी नींद होती है, उतनी अच्छी नींद होती है। और उजाले पे नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ लोग की आदत होती है वो कहीं भी सो जाता है। तो एक फ़ायदा ये होगा कि अच्छी नींद होगी, और दूसरा फ़ायदा होगा बिल कम आएगा, बिल कम आएगा। अब 10 घंटा अगर लाइट जलता रहे
तो कितना बिल आएगा। और 30 दिन जलता रहे, साल के 365 दिन जलता रहे तो बहुत बिल आएगा ना। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने चिराग को बंद रखो, लाइट बंद कर दो। तो गोए के शैतान जैसे हमला करता है तो अल्लाह के रसूल ने हमला करने के तरीक़ को बयान फरमाया और उससे बचने के तरीक़ों को अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों को शाम के वक्त घर में रखना है, बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा बंद कर देना है, सोते वक्त चिराग में लाइट बुझा देना है और साथ ही अपने खुले बर्तनों को ढाँप देना है। आखिरी बात कह के बात ख़त्म करता हूँ और इस उन्वान को भी ख़त्म कर देता हूँ। बहुत लंबा उन्वान है, कई हफ्ते बोल सकते हैं इस पर। आखिरी बात यह है कि शैतान जो हमला करता है ना, एक तरीक़ा ये होता है खाने पीने के ज़रिए से। अगर आप बिस्मिल्लाह कहकर नहीं शुरू करेंगे तो शैतान उस खाने में भी हिस्सा लेता है, उसमें भी खाना शुरू कर देता है। और अगर आप बिस्मिल्लाह कह करके खाना शुरू कर देते हैं तो शैतान का काम वहाँ पर नहीं चलेगा। उसीलिए सही मुस्लिम की हदीस है, टाइम नहीं, हदीस नहीं पढ़ूंगा, तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इंसान घर में दाखिल होता है रात के वक्त, अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल होता है तो शैतान कहता है अये मेरे हवारियों, इस घर में रहने की जगह अब नहीं है। क्या बोलता है? इस घर में रहने की जगह नहीं है, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ लिया है। और खाते वक्त भी अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो क्या कहता है? क्या होगा अब? अये मेरे हवारियों, मेरे दोस्तों, यहाँ पर रहने की भी जगह नहीं, खाने का भी ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा अब इस घर में। अब लेकिन घर में दाखिल होते वक्त अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा, खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पड़ेगा तो कहेगा नानो नफका सुकना सब मिल गया, रहने की जगह भी मिल गई, खाने का बंदोबस्त भी हो गया। अब उस घर में जिन बसेरा करने लगे, जिन रहने लगे, तो बताइए ज़िंदगी अजीरन बनेगी कि नहीं बनेगी? तो खाते वक्त बिस्मिल्लाह की तरगीब दीजिए। और शैतान जो हमला करते हैं ना, इसका एक अनोखा तरीका ये होता है, हमेशा देखिए छोटे बच्चों को जब वो खाना चाहेगा ना तो पहले बायां हाथ डालता है, देखा है ना? छोटा बच्चा खाने की दीजिए, पीने को दीजिए तो पहले बायां हाथ बढ़ाता है। क्यों? शैतान चाहता है कि इसको हम अपना चेला बना लेंगे। शैतान वहीं से शुरू करता है, इसको बाएं से शुरू करो, तो दाएं से खाना है। अब देखिए, एक अंदाज़ा कीजिए कि शैतान हमला करना शुरू कब से करता है? बचपन से, बल्कि माँ के पेट में आने से पहले, दुआ ना पढ़ने से हमला करना शुरू करता है। और हम लोग बचना शुरू करते हैं 18 साल के बाद। अजीब बात नहीं है? शैतान हमला करना शुरू करता है बच्चे की पैदाइश होते ही, और हम लोग बचने की तदबीर अपनाते हैं 18-20 साल के बाद। तब तक शैतान अपने को चिला बना चुका होता है। तो लिहाजा अपने घर में आज़कार भी पाबंदी कीजिए। छोटे बच्चे हैं ना, सोते वक्त उनको दुआ पढ़ाइए। बच्चे ये दुआ पढ़ो, खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़वाइए, खाते वक्त दाहिने हाथ का ख्याल रखवाए। ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा है खाने दो बाद में सीख लेगा, नहीं, ये गलत बात है। अभी अगर नहीं सीखेगा बाद में नहीं सीखेगा। बहुत सारी बातें कहने और सुनने की है, टाइम हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल, नेक समझ की तौफीक दे। शैतान के बहकाने के, गुमराह करने के जितने भी तरीक़े हैं, उन तमाम तरीक़ों को समझने के साथ साथ इन तमाम तरीक़ों से बचने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।